महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में अभी हम लोग 34वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। चतुस्त्रिंशः सर्गः। और इसमें बताया कि जब कुशनाभ जी अपने सभी पुत्रियों की शादी कर दिए ब्रह्मदत्त जी के साथ, तो ब्रह्मदत्त जी की जो माता थी सोमदा, क्या नाम था? उनका आदर सम्मान सत्कार करने के पश्चात अब वो अपने घर ले गई सबको। यहाँ वो कहानी खत्म है। अब आगे फिर दूसरा कहानी शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? वो जो कुशनाभ थे और कुशनाभ के जो पूर्वज थे, कुशनाभ के पिता का क्या नाम था जी? कुश। क्या नाम था? और कुश के पिताजी का क्या नाम था? ब्रह्मा। कुश के पिता का नाम क्या था? तो ब्रह्मा का बेटा हुआ कुश, और कुश का बेटा हुआ कुशनाभ, कुशनाभ का बेटा हुआ ब्रह्मदत्त, कुशनाभ का बेटा कौन हुआ? ब्रह्मदत्त। और अब आप आगे कहते हैं कि ओ ब्रह्मदत्त जी, कुशनाभ के श्रेष्ठ पुत्र, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और उसके यज्ञ होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। सभी बेटी तो चली गई ससुराल, बेटी कहाँ चली गई? और कुशनाभ को कहा, कुश जी, कि तुम्हें फिर बेटा प्राप्त होगा, तुम्हारे जैसे ही धर्मात्मा। तो वो तो कितना उम्र रहा होगा? 100 बच्चा के बाद, 100 बच्चा होने के बाद आदमी का शरीर काम का रह जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि फिर उसको बच्चा हुआ। और जो बच्चा हुआ उसका नाम पड़ा गाधी। क्या पड़ा जी? गाधी। किसका बेटा हुआ गाधी? कुशनाभ का। किसका बेटा? कुश का बेटा कुशनाभ, ब्रह्मा का बेटा कुश, कुश का बेटा कुशनाभ, कुशनाभ का बेटा गाधी, कुशनाभ का बेटा गाधी। और कहते हैं विश्वामित्र जी कि मैं जो हूँ सो गाधी का बेटा हूँ। क्या कहते हैं? मैं जो हूँ सो किसका बेटा हूँ? गाधी का बेटा हूँ, माने कुशनाभ का पोता, कुशनाभ का और कुश का परपोता। और उससे पहले ब्रह्मा थे तो ब्रह्मा का छेरपोता हो गया, है ना जी। तो विश्वामित्र कहते हैं कि कुश का जो हम संतान है इसीलिए हमें लोग कौशिक कहते हैं। विश्वामित्र जी को कौशिक क्यों कहते हैं जी? कुश के जो हम संतान हैं इसीलिए लोग हमें क्या कहते हैं जी? कौशिक कहते हैं। कहते हैं कि श्री राम पृथ्वी पति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। किनके पिता थे गाधी? विश्वामित्र जी के। तो कहते मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। कौशिक को क्यों कहलाते हैं ये भगवान राम को बता दिया। अब आगे कहते हैं पूर्वजा भगिनी चापी मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि की प्रतिपादिता। कहते राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी। अब एक बात बताइए, अभी तो थोड़े देर पहले कुशनाभ के 100 बेटी है। अरे कुशनाभ की कितनी बेटी हुई थी? 101। हाँ 100। और उसकी शादी हो गई सबकी। और उसके बाद उनके पिताजी का जन्म हुआ। अब उनके पिताजी जो थे ना, उनके एक बेटी और एक बेटा है ना जी। तो बेटी का क्या नाम है? तो कहते हैं
मेरी एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, उसका नाम सत्यवती था। क्या नाम था? सत्यवती। विश्वामित्र जी के बहन का क्या नाम था जी? सत्यवती, गांधी जी के पुत्री का। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई और उनका विवाह किसके साथ हुआ? ऋचिक मुनि के साथ। किसके साथ? ये सब याद करने वाली बात है। माने गांधी के की एक पुत्री थी जिनका नाम सत्यवती था, और सत्यवती की शादी किनसे हुई थी? ऋचिक मुनि के साथ। सशरीरागता स्वर्गं भर्तारा मनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग लोक को चली गई थी। अब देखो कहाँ इनका स्वर्ग है। अब ये स्वर्ग तो पता नहीं कहाँ पर है। कहते कि शरीर सहित स्वर्ग में चली गई। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी व्यवहार भानु में लिखते हैं कि स्वर्ग क्या है जी? तो सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। हमें जो सुख मिलता है वही क्या है? स्वर्ग है। और दुख विशेष का नाम नरक है। तो यहीं पर स्वर्ग भी है और यहीं पर नरक भी है। तो कहते हैं इसमें सत्यवती शरीर कहाँ चली गई? स्वर्ग लोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। अब देखो एक नदी है, नदी का नाम है कौशिकी। क्या नाम है? कहते वो कौशिकी नदी क्या है? तो मेरी बहन ही है। कौशिकी नदी क्या बताते हैं? सत्यवती जब स्वर्ग चली गई ना, सब शरीर सहित, तो क्या बन गई? महानदी कौशिकी बन गई। महानदी कौशिकी बन गई। तो कौशिकी नदी कौन हो गया जी? अरे जब सत्यवती बनी कौशिकी नदी तो विश्वामित्र जी की क्या हो गई? बहन हो गई। नदी नाला भी बहन भाई होता है क्या? विचार तो करना चाहिए। और आदमी कहीं नदी बनेगा? अरे कोई आदमी नदी बनेगा क्या? अब बताओ, यहाँ आदमी है ना, वो सत्यवती कौन थी? गांधी की बेटी तो महिला थी ना, तो आदमी कहीं नदी बनेगा? अब यहाँ बताया जा रहा है कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवंतम उपाश्रिता लोकस्य हित कार्यार्थं प्रवृत्ता भगनी मम। मेरी बहन, मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। कहते कौशिकी जो मेरी माने सत्यवती जो मेरी बहन थी, वो हिमालय का आश्रय लेकर के हिमालय से निकल गई नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है, बह रही है। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोहं हिमवत् पार्श्वे वसामिनीतः सुखम भगिन्यां स्नेह संयुक्त कौशिक्यां रघुनंदन। कहते रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। क्या कहते हैं? मेरी बहन जो है वो अपने आप को कहते हैं कौशिक, अब बहन हो गया क्या? कौशिकी। बहन क्या हो गया जी? कौशिकी। कहते मेरी अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से विनिवास करता हूँ। अब विश्वामित्र जी अपना स्थान कहाँ बता रहे हैं? हिमालय के पास, हिमालय के निकट, उसी के तट पर। माने किसके तट पर? कौशिकी नदी के तट पर। माने बहन के, माने नदी बहन है तो वहीं पर निवास करते हैं नियम पूर्वक, वहीं बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तो सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांगवरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहं ही नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः सिद्धाश्रमम् अनुप्राप्तः सिद्धोस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम अर्थात बक्सर में आया था। सिद्धाश्रम कहाँ पर बताया जा रहा है जी? बक्सर में।
और कहते हैं कि मैं रहता तो हूँ हिमालय के पास कौशिकी नदी के तट पर, और बहन से ज़्यादा स्नेह था, इसीलिए मैं यहाँ पर, माने बहन से तो स्नेह है ही, लेकिन बहन को छोड़कर भी मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ क्यों आया? तो कहते हैं मैं तपस्या करने के लिए आया, सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धाश्रम में आया था। कहते अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है, अब मेरा यज्ञ सफल हो गया है, मैं उस सिद्धि को प्राप्त कर चुका हूँ। ऐसा राम ममोत्पत्ति स्वस्य सवंशस्य कीर्तिता, देशस्य ही महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। महाबाहो श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतोर्धरात्रः काकुत्स्थ कथा कथयतो मम, निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद्विघ्नोध्वनिहनः। काकुत्स, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई, अब थोड़ी देर नींद ले लो। अब क्या कहते हैं? हाँ, मैंने सो जाओ, अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। निष्पन्दास तरव सर्वे नीलीना मृग पक्षिणः, नैषेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं, माने ज़्यादा रात हो गया है। शनैर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतं, नक्षत्र तारा गहनं ज्योतिर्भिरवभासते। धीरे धीरे संध्या दूर हो चली गई, नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्राक्ष इंद्र की भांति सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशिलोकतमोनुदः, ह्लादयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैषानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः, यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशीताशना। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष राक्षसों की समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः, साधु साध्विति तेर सर्वे मुनियो ह्यभ्य पूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। कुशिका नामयं वंशो महान धर्म परः सदा, ब्रह्मोपमा महात्मान कुशवंश्या नरोत्तमा। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः, कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योत करी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुदितैर्मुनि शार्दूलै प्रशस्तः कुशिकात्मजः, निद्रामुपागमच्छीमा नस्तंगत इवांशुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामोऽपि सह सौमित्रिः किंचिदागत विस्मयः, प्रशस्य मुनि शार्दूलं निद्रां समुपसेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो गया आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। अभी सभी लोग रात बहुत हो जाने के कारण यह कथा सुन करके और सो गए। अब अगले 35 सर्ग 35वें सर्ग में और क्या बताते हैं इसकी कथा अब आगे होगी।
आज के इस वाल्मीकि रामायण के कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।